हेलो दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। देव, जसपाल एंड प्रेम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2023 ऑफ ₹5 लाख। देव, जसपाल और प्रेम तीन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। प्रेम ने फर्म से लोन लिया है 5 लाख रुपए का 1 जनवरी 2023 को। बट जनरल एंट्रीज विल बी पास्ड इफ फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड एंड सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज इज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम। हमसे इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं इन दो केसों में। सबसे पहला केस ये है कि अगर कोई पार्टनर्स के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है, मतलब पार्टनर्स ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि पार्टनर को कितना लोन लिया जाएगा, पार्टनर से लोन पे, पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा लोन पे। तो जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी डीड नहीं होती, तो हम प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करते हैं, जो हमें बताते हैं कि जब भी हम लोन पार्टनर को देते हैं, फर्म जब भी लोन देती पार्टनर को, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाता अगर एग्रीमेंट ना हो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज करा जाएगा प्रेम से। नेक्स्ट केस में देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज इज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम। बट इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो पहले से ही एग्री हो रखा है, पहले से डिसाइड कर रखा है कि 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा प्रेम पे। तो हम सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जो हमारा निकलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रेम, 5 लाख रुपीस का लोन दिया था उसने, 10% इंटरेस्ट रेट एग्रीड हुआ, तो 10/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए दिया था, जनवरी से लेके 31 मार्च 2023 तक, तो 3 महीने हो गए, इंटू 3/12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12,500। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट 3 महीनों का जो हमें चार्ज करना है प्रेम से। अब हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि प्रेम ने इंटरेस्ट पे करा है या नहीं पे करा है। जब भी ऐसा कुछ ना बोला जाए तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पार्टनर ने इंटरेस्ट पे नहीं करा है। तो इस केस में हम पार्टनर के कैपिटल से मनी डिडक्ट कर लेते हैं, उसका कैपिटल उतने अमाउंट से घटा देते हैं इंटरेस्ट का पैसा लेने के लिए। तो जब हमारा ईयर एंड हो रहा है तो हमने इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट करा, हमारा 12,500 आया। हमने डेट डाल दी 2023 मार्च 31 की। जैसा मैंने बताया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो हमने प्रेम ने लोन लिया था फर्म से, तो प्रेम का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट के अमाउंट से जो हमने कैलकुलेट करा था, और हमने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होती है, और इनकम जितनी भी होती है वो सारी क्रेडिट होती है। तो हमने इस इनकम को भी क्रेडिट कर दिया जितना हमारा टोटल अमाउंट आया था इंटरेस्ट का, और हमने फिर इंटरेस्ट चार्ज हो गया हमारा 3 महीने का, जनवरी से लेके मार्च तक, जिन्होंने प्रेम ने लोन लिया था। नेक्स्ट पार्ट हो गया है हमारा। अब हमें जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट हमारे लिए क्या होती है, हमारे लिए ये इनडायरेक्ट इनकम होती है फर्म के लिए। तो जैसे आपने 11th में सीखा होगा जितने भी सारे एक्सपेंसेस या इनकम होती है वो हमें ट्रांसफर करनी पड़ती है इनडायरेक्ट वाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज अब बुक्स क्लोज हो रही है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज ये पहले क्रेडिट हुआ था, अब ये डेबिट हो गया, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, क्योंकि हमें इसे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है इनडायरेक्ट जितनी भी होती हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट जो था वो क्लोज हो गया और वो ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जितना हमारा अमाउंट था इंटरेस्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rakesh, Gaurav and Kabir are partners in a firm. Kabir had been given loan by the firm on 1st October 2022 of ₹6 lakh. Interest was agreed to be charged at the rate 10% per annum. राकेश, गौरव, कबीर तीन पार्टनर्स एक बिजनेस में। कबीर ने फर्म से लोन लिया है 6 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2022 को, और इनके बीच में इंटरेस्ट एग्री हुआ है कि कबीर से 10% इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा इस वाले लोन पे। तो अब हमें ये बताना है कि इंटरेस्ट जो हमें जर्नल एंट्री वो पास करनी है, और आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट पे हो चुका है चेक से फरवरी तक का बाय कबीर ने इंटरेस्ट पे कर दिया है फरवरी तक का चेक से बैंक से 10 मार्च 2023 तक का।
और जो बैलेंस हमारा 1 महीने का बचा था, फरवरी तक का पे कर दिया, हमारा 1 महीने मार्च का बचा, वो अभी तक उसने पे नहीं करा है। हमें जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट और लोन में पार्टनर की। ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। तो देख लेते हैं इसकी सबसे पहले एंट्री। सबसे पहले तो जब हमने पेमेंट करी थी 2023 मार्च 10 से, जो हमने कबीर से रिसीव करी थी पेमेंट, हमें उसकी एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर, 6 लाख का कबीर ने लोन लिया था फॉर्म से, 6 लाख इंटू 10% इंटरेस्ट रेट एग्रीड हुआ था, 10/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए था, अक्टूबर से लेके फरवरी तक का पेमेंट कर दिया कबीर ने। तो 5 मंथ्स हो गए, 5/12। अब इसे सॉल्व करने पे हमारा 25,000 आया इंटरेस्ट फरवरी तक का। तो हमने अब बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज कबीर ने हमें इतने पैसे दिए और हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। और हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बिकॉज ये हमारे लिए इनकम होती है और जितनी इनकम होती है वो सारी क्रेडिट होती है। तो हमने जितना भी इंटरेस्ट हमारा अमाउंट आया था फरवरी तक का, उसे हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया दोनों बैंक और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट में। नेक्स्ट जब हमारा ईयर एंड हुआ तो 1 महीने का इंटरेस्ट कबीर ने दिया नहीं था। तो हमने जैसे पिछले वाले केस में करा था कि जब भी पार्टनर नहीं देता इंटरेस्ट तो हम उसके कैपिटल से ले लेते हैं, उसके कैपिटल से वो अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं। तो हमने भी इसमें कबीर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो हमारा 1 महीने का इंटरेस्ट बचा था जो कि था 5,000। फिर हमने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को, जैसे हमने पिछले केस में करा था, बिकॉज हमारी ये इनकम होती है और इनकम सारी क्रेडिट होती है। तो 5,000 से हमारा जो 1 महीने का इंटरेस्ट बचा था जो पे नहीं करा था कबीर ने, वो भी चार्ज हो गया। और जैसे हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बिकॉज हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया, इसका मतलब ये अब ये अकाउंट क्लोज हो चुका है और ट्रांसफर हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जितना हमारा टोटल इंटरेस्ट बना था 25,000 प्लस 5,000 30,000, तो हमारे इंटरेस्ट आया था जो हमें लिया था कबीर से, हमने उसे ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Arun and Raman are partners sharing profits equally. Raman has given his property on rent to the firm on 1st April 2022 at a monthly rent of rupees 5,000. The firm paid him rent from April 2023 to February 2023 by check on 1st March 2023. Rent for the month of March was yet to be paid. Pass the journal entries for the above transactions. अरुण और रमन दो पार्टनर्स हैं जो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं। रमन ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है फर्म को यूज करने के लिए। 1 अप्रैल 2022 को रमन ने प्रॉपर्टी दी थी और मंथली रेंट पे दी हुई है 5,000, 1 महीने का रेंट है 5,000 1 महीने का किराया। फर्म ने अप्रैल से लेके फरवरी तक का जो हमारा रेंट था वो फर्म ने पे कर दिया बैंक के थ्रू 1 मार्च 2023 को, अप्रैल से लेके फरवरी तक का पे कर दिया। बट जो मार्च का था वो अभी तक पे नहीं करा है रेंट फर्म ने। तो सबसे पहले जो हमने रेंट पे करा है सबसे पहले उसकी एंट्री कर देते हैं। तो हम फर्म ने 2023 मार्च 31 को पे करा है, डेट डाली। रेंट अकाउंट सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अप्रैल से लेके फरवरी तक का कितने महीने हो गए, 11 महीने हो गए। और 1 महीने का रेंट कितना था 5,000, तो 11 महीने का रेंट कितना होगा 11 5 से 55,000। हमारा 55,000 हो गया 11 महीने का रेंट। हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और बैंक अकाउंट से हमने इतनी पेमेंट करी थी रमन को, तो हमारा पैसा चला गया, बैंक का बैलेंस घट गया, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया जो इतना हमारा रेंट बना था 55,000। और हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करी थी अप्रैल से लेके फरवरी तक की। ये हमारी नरेशन आ गई। नेक्स्ट जब ईयर एंड हुआ हमारा 1 महीने मार्च का रेंट फर्म ने पे नहीं करा था, तो हमें उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। रेंट अकाउंट अगेन डेबिट हो गया, जो हमारा 1 महीने का था, 1 महीने का कितना हो गया 5,000, तो हमें रेंट ने डेबिट कर दिया बिकॉज हमारा फिर अगेन एक्सपेंस होता है ये। और रेंट पेबल हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी बिकॉज ये फर्म को आगे चल के पे करनी है, अभी तक फर्म ने पे नहीं करी है, तो रेंट पेबल हमने एक लाइबिलिटी बना दी, इसलिए ये क्रेडिट कर दिया। तो 5,000 का हमें अभी फर्म को पे करना है। और जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चनों में करा था कि एक्सपेंसेस और इनकम को हमें ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रेंट भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में आते हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जितना हमारा टोटल रेंट बना था 60,000 का, और रेंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज अब ये क्लोज हो चुका है, हमारा रेंट अकाउंट ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।